निर्वासन के बाद रानी फूलवंती का क्रोध 7वें आसमान पर था। वह अपने अपमान को भूल नहीं पा रही थी और ठान चुकी थी कि किसी भी कीमत पर राजा विक्रमादित्य से बदला लेगी। कई महीनों तक भटकने के बाद वह जंगल में एक बूढ़े तांत्रिक से मिली। तांत्रिक, जिसे राजा से पुरानी दुश्मनी थी, रानी की योजना सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने रानी को एक शक्तिशाली ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज राजा के पास पहुंचेगा तो उनका अंत निश्चित है। रानी ने एक व्यापारी का भेष धारण किया और महल में घुसने का तरीका खोज निकाला। उसने यह ताबीज राजा को शुभ रत्न बताकर भेंट करने की सोची, ताकि राजा स्वयं इसे धारण कर लें और धीरे धीरे इसकी काली शक्ति से उनका मन और शरीर नष्ट हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा को यह ताबीज भेंट करते समय महल के राजपुरोहित की नजर उस पर पड़ गई। वह तुरंत समझ गए कि यह कोई अशुभ वस्तु है। उन्होंने राजा को सावधान किया और मंत्रों से उसकी असली शक्ति उजागर कर दी। जब रानी की चाल सामने आई तो विक्रमादित्य ने उसे फिर से पकड़वा लिया। इस बार उन्होंने कहा, द्रोह करने वाले को एक बार माफ किया जा सकता है, पर जिसने माफी के बाद भी विश्वासघात किया उसका स्थान सिर्फ मृत्यु है। और उसी क्षण रानी फूलवंती को मृत्यु दंड दे दिया गया, ताकि राज्य में कोई और विश्वासघात करने की हिम्मत न करे। राज्य में वर्षों तक यह कहानी सुनाई जाती रही कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे बड़े गद्दार को भी न्यायपूर्वक दंड दिया।